Why isn't exalted Jupiter working? Exalted तो जुपिटर काफी टाइम से ही है, लेकिन अभी भी वो बात नहीं आ रही है। आज 3 आई ओपनिंग ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए, पहला, जुपिटर एक्सॉल्टेड होने के बावजूद भी क्लासिकल रिजल्ट्स क्यों नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। दूसरा, क्या केतु जैसा साइलेंट रूथलेस फोर्स जुपिटर की स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं? ठीक वैसे ही कि क्या हमारे करियर का प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, ऑफिस पॉलिटिक्स से हो रहा है? टॉकिंग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू, राइट? सो अ जर्नल वीडियो कैन ओनली शो a pattern, cannot tell you whether that pattern belong to you. और तीसरा, अगर आप अपने करियर को या करियर में वो सफोकेशन फील कर रहे हैं, सांस लेने की जगह नहीं मिल रही है, तो प्रैक्टिकल लेवल पे पर्सपेक्टिव कैसे बदल सकता है आपका जीवन? वीडियो में हम बात कुछ खास 2 रेमेडीज की करेंगे। वन इज गणेशा रेमेडी एंड अनदर इज शिवा रेमेडी। ऑलराइट, एक सवाल, 2 सवाल। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस टू योर करियर प्रॉब्लम, लेट्स से, और अ मनी प्रॉब्लम इफ यू डू अ पर्टिकुलर रेमेडी इन नेक्स्ट 30 days? What's stopping you to talk about it right now? आज मैं अपनी सोच को जरा चैलेंज करने जा रहा हूं। बहुत कम करते ना ऐसे हम लोग अपनी ही मान्यता को, जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, we don't look at them in a critical way। एक critical observation। हमारी लाइफ की स्टोरी है, राइट? एक ही चीज को हम फॉलो करते रहेंगे और सोचेंगे कुछ अलग रिजल्ट आ रहा है। That simply doesn't work, isn't it? और अगर आज ये मेरी ऑब्जर्वेशन सही निकली, तो एक्सॉल्टेड प्लैनेट को देखने का हमारा तरीका ही बदलने जा रहा है। यानी हम जो चीज अपने लाइफ में अच्छाई मान के बैठे हैं, ठीक है, अच्छा था एक टाइम पे, लेकिन अभी नहीं है, वक्त बदल गया है, उसको ही आज चैलेंज करेंगे। एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क। हाउ डू यू नो एस्ट्रोलॉजी डजंट वर्क? हैव यू ट्राइड इट? एक प्लैनेट इतना पावरफुल है तो आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया। यस, रिलैक्स, यस। तो जो होगा जुपिटर महाराज ही करेंगे, या सैटर्न करेंगे, या कोई भी और प्लैनेट करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड थक चुका है और हम चेंज से डरते हैं। हम चाहते हैं कि कोई बस ये कह दे, तेरी गलती नहीं है बॉस, सब गलती तुम्हारी किस्मत की है, प्लैनेट्स की है, बॉस की है, वाइफ की है, चिल्ड्रंस की है, फैमिली की है, EMI की है, करियर की है। लेकिन आने वाले महीनों में भी कुछ नहीं बदलता, और इसी बात का गुस्सा जब अंदर घुटता है तो साइलेंट पॉइजन बनता है, बट नॉट एनी मोर। दैट्स द होल पॉइंट। हम शेयर नहीं करते, बात करना हमने बंद कर दिया है, फोन पे ही हमारा ज्यादातर वक्त जाता है। व्हाई डोंट वी टॉक? हैव यू एवर वंडर्ड कि कितनी बार ऐसा हुआ है, चाहे ऑफिस में हो या घर पे हो, बात करने से आपस में प्रॉब्लम सॉल्व इंस्टेंटली होती है। Dialing a number and talking to somebody, right? Somebody who knows you, your problems, your kundali. All you have to do is talk to this guy. Why? Because we like our failures. You like your failures. You like to live in that comfort zone and don't want to come out of it. You don't simply want to talk about it. किसी चीज को बहुत closely देखना या किसी चीज को बहुत दूर से देखना, that we don't do. जैसे मैंने कहा ना, 90% of us or my viewers will simply say, come on यार, ये सब तो ज्ञान की बातें हैं, and they will fail. You will fail because we do not have the resources that the successful people do, and that is, they know how to change their perspective. They know how to go to the right person to solve their problems. इन्हीं सारी चीजों की बात करेंगे आज हम। अब जरूरी ज्यादा हो गया है बिकॉज सैटर्न ने रेट्रो मार दिया है, यानी आपका कर्म कारक का प्लैनेट, यानी आपका कैरियर वाला प्लैनेट इज इन रेट्रो। आपकी जिंदगी बदल रही है, स्पेशली द कैरियर पार्ट ऑफ योर लाइफ इज चेंजिंग। इसीलिए ये डिस्कशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। एग्जीक्यूटिव रूम में बैठे हैं कैपेबल लोग जो हर काम परफेक्टली करते हैं, और वही लोग आज सबसे ज्यादा इनसिक्योर हैं। आप भी इनसिक्योर हो ना? आई नो यू आर अ परफेक्शनिस्ट। व्हाई डिड इट हैपन? व्हाई आर यू इनसिक्योर? आर यू रियली इनसिक्योर? इफ यस, देन व्हाट डिड यू डू अबाउट इट?
अब क्या समझ रहे हो, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी? मैं तो यही समझता हूं, कभी कभी हो भी जाती हैं, लेकिन आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क एट दिस टाइम ऑफ योर एज, टाइम, लाइफ? प्रमोशन रुका है, क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। तो अगर जुपिटर इतना पावरफुल है, एग्जॉल्टेड पोजीशन है, तो इंपैक्ट क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों मेरा सुपरमैन जो बना है अभी तक मेरे चार्ट में, इट्स नॉट शोइंग इट्स रिजल्ट? व्हाट इज रॉन्ग? कहीं गलती प्लैनेट्स की तो नहीं? गलती हमारे डर की है। प्लैनेट्स कभी अकेला काम नहीं करता। सिमिलरली जस्ट एज योर आपके लाइफ में, आपके फैमिली में, आपके ऑफिस में, करियर में, कोई भी चीज अकेला नहीं होता। हम देखते तो जरूर है मेरी क्या गलती रह गई, मैंने क्या किया, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। नहीं, देयर द होल सिस्टम इज वर्किंग। तो आज इस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, होल सिस्टम। याद रखिएगा, 9 प्लैनेट्स हैं, 12 ग्रह हैं, 72 कॉम्बिनेशन है, और हम सब जुपिटर के एग्जॉल्टेड लेकर, या मेरा राहु खराब है, मेरा केतु खराब है, काल सर्प है, मंगल दोष है, इन्हीं में पड़े रहते हैं। वी डोंट सी द रेस्ट ऑफ इट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब जिसको आप वीक समझ रहे हो वही स्ट्रांग है आपकी कुंडली में, और जिसको स्ट्रांग समझ रहे हो वही साला वीक निकला। लेट्स करेक्ट इट। हर प्लैनेट अपने आसपास के प्लैनेट्स के साथ साइलेंट नेगोशिएशन करता है, बातचीत करता है, और यही उसको बदल जाता है। जैसे कि आपके ऑफिस में आपका राइवल पॉलिटिक्स करता है ना, एग्जैक्टली प्लैनेट्स भी पॉलिटिक्स करते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड गेम थ्योरी। गेम थ्योरी के बारे में इस वीडियो में आगे जाकर समझेंगे, बहुत काम की है। जो आप समझ रहे हो अभी तक अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को लेकर, उसमें भयंकर क्लैरिटी लाती है गेम थ्योरी एंड एस्ट्रोलॉजी। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन अ व्हाइल। अगर प्लैनेट्स अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं और अपना पुराने एजम्पशंस को लेके बैठे हैं, आप और हम वही दकियानुसी ख्याल, Why do we not change? Did you change? Loss किसका हो रहा है? आपका, मेरा? If we don't change? आज इस पैटर्न को समझेंगे, और हो सकता है इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप पर्सनल स्ट्रगल्स को पहला जैसा कभी नहीं देखोगे। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव। देखिए, टेक्स्ट बुक कहते हैं जुपिटर कैंसर में है। वाओ, अमेजिंग, क्या पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन है, मैसिव ग्रोथ होनी चाहिए, राइट? लेकिन ग्राउंड लेयर रियलिटी एक खौफनाक स्टोरी सुना रहा है। टॉप प्रोफेशनल ब्रूटल बर्नआउट से जूझ रहे हैं आज की डेट में। बिजनेस ओनर्स डिफेंसिव मोड में हैं। सवाल ये नहीं है क्या जुपिटर एग्जॉल्टेड है, सवाल ये है जुपिटर के पड़ोस में कौन बैठा है, किससे बातचीत चल रही है। आपकी लाइफ में जो ट्रबल मेकर है, whether it's your boss or your rival or even your close partner, वो कौन से एनवायरनमेंट में है, that's important, that is the root cause। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने 100% एफर्ट दिया है, रिलेशनशिप में हो, ऑफिस में हो, करियर में हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पर गेम पलट जाता है। डू यू थिंक दिस इज बिकॉज ऑफ वन प्लैनेट? नो, ये हमारा एक रिस्ट्रिक्टेड सोच है कि हम सोच लेते हैं, ओके, दिस गाय इज द कल्प्रिट, और दिस वुमन और दिस मैन इज द कल्प्रिट। दैट्स नॉट इट। पूरा सिस्टम है। आपका जुपिटर वीक नहीं है, और आपका जुपिटर अकेला नहीं बैठा है। नो, अगर आपको लगता है आपकी किस्मत खराब है, आपका लक साथ नहीं दे रहा, मेरा टाइम नहीं आया, यू आर रॉन्ग। आगे पीछे के प्लैनेट्स अपने हाउसेस में, इस तरह हम अपने लाइफ में जरा देखना पड़ेगा ना, कौन कौन कान भर रहा है, कौन कौन कानाफूसी कर रहा है, एक्चुअली में आपका नुकसान कौन कर रहा है, जिसको आप ब्लेम कर रहे हो। आर यू श्योर? आई डोंट थिंक सो। इमेजिन करिए एक कंपनी का एक ब्रिलियंट चेयरमैन को, उसके राइट और लेफ्ट साइड पर ऐसे लोग बैठे हैं जो उसकी हर डिसीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कुछ कुछ हमारे लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा है ना, हमारे आइडियाज, हमारे ग्रोथ पैटर्न को या तो हमारा बॉस नुकसान करता है, कई बार हमारे पार्टनर्स कर देते हैं। और क्या वाकई में बॉस या पार्टनर्स कर रहे हैं? बस वो अकेले ही हैं। गेम थ्योरी कहती है कि पावरफुल प्लेयर्स तब तक अपना बेस्ट मूव नहीं चल सकते जब तक सराउंडिंग प्लेयर्स की मोटिव कैलकुलेट न कर ली जाए। एक्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। और कौन कौन आपकी गेम में है, दैट्स इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। जुपिटर वीक नहीं हुआ है, जुपिटर नेगोशिएट कर रहा है।
ध्यान से देखिए अपने लाइफ के पैटर्न को। जब रिजल्ट नहीं मिलता हम ऑब्वियसली अपनी एफर्ट को, अपने मेहनत को और बढ़ा देते हैं, पर स्ट्रैटेजी वही पुरानी। दोस्तों इसको हार्ड वर्क नहीं कहेंगे, इसको ईगो ट्रैप कहेंगे, जहां हम एस्केप ही नहीं करना चाहते। हमारा गूगल मैप ही गलत है, गलत डायरेक्शन है हमारा। ऑब्वियसली गलत डायरेक्शन में जाएगी गाड़ी तो डेस्टिनेशन में तो नहीं पहुंचने वाली, खड्डे में जरूर गिरेगी। दैट इज व्हाई आई से, हाउ डू यू नो थिंग्स that you have not explored do not work? And all you have to do is talk to people, talk to somebody who knows his stuff, talk to a specialist. एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, चेस खेला होगा ना आपने? आई एम श्योर यू वुड हैव प्लेड, कभी ना कभी अपने बचपन में या बड़े होकर चेस तो जरूर खेला होगा। ग्रैंड मास्टर सिर्फ अपना क्वीन या बिशप या रूक या पॉन को नहीं देखता, वो देखता है सामने वाले की चाल को, नाइट को, उसके रूप को। क्वीन कितना प्रेशर बना रहा है, कौन सी चाल चल सकता है, नेक्स्ट 3 मूव में उसका बिशप कहां बैठ सकता है। हैव यू थॉट अबाउट इट? कभी आपने अपने चार्ट को ये देखा है? याद रखिएगा, भगवान का दिया हुआ एक लाइफ मैप है आपका बर्थ चार्ट। आप अपने बैंक अकाउंट को तो रोज देखते ही हो, आई एम क्वाइट श्योर, बट चार्ट आई डोंट थिंक सो। क्या ऑडिट कर रहा है आपका चार्ट? क्या बैंक बैलेंस दिखा रहा है आपका बर्थ चार्ट? शास्त्रों में लिखा है, यत् पिंडम तद ब्रह्मांडम। दिस इज द कोर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, द पिलर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो आपके साथ घट रहा है, आपके प्लैनेट्स भी वही रिजल्ट आपको दे रहे हैं, या वाइस वर्सा, कुछ भी मान लीजिए, डजंट मैटर। आज हम शास्त्रों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपके और हमारे प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिमाग में वही चल रहा है जो ब्रह्मांड में चल रहा है। दैट इज व्हाट द एस्ट्रोलॉजी सेज, और ये गलत भी नहीं है। आपने नोटिस किया है, लास्ट 1.5 साल से जब से राहु 11वें में आया है और केतु लियो में आया है, अभी अभी सैटर्न ने भी रेट्रो मारा है, थिंग्स आर नॉट एज एक्सपेक्टेड। व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट एक्सपेक्टेड? और व्हाई डू यू थिंक दे आर नॉट गिविंग द राइट रिजल्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इज जुपिटर इज अमेजिंग? और प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए, हम एक स्टैटिक लिस्ट को लेकर बैठ जाते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यही होगा। That's not it. Life is organic. जुपिटर एग्जॉल्टेड है तो पैसे की बारिश होगी, लेकिन जब आप एक बैड बॉसेस, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स या मार्केट स्ट्रेस से लड़ रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम आपकी काबिलियत में नहीं है, आपके सराउंडिंग्स में है। प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे चेस बोर्ड को नजर नहीं मार रहे हो। यू आर नॉट सीइंग द प्रॉब्लम्स इन इट्स होलिस्टिक वे। कहां एक एक पॉन्स बैठे हैं आपके चेस बोर्ड में, एंड दैट इज द मिस्टेक मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स डू। एक प्लैनेट को लेकर प्रेडिक्शंस कर देते हैं, ये ऐसे जा रहा है तो ये होगा, वो होगा। दैट्स नॉट इट। जैसे मैंने कहा, 72 कॉम्बिनेशन, 12 हाउसेस, 9 planets. How can they do that? How can you do that? You will fail again and again if you do not recognize that you are chasing the same pattern. Planets की strength वही रहती है, लेकिन उसका expression change हो जाता है। नमक नमकीन है, नींबू पानी के डालने के बाद क्या नमक का टेस्ट वही रहता है या थोड़ा सा खट्टा हो जाता है? एग्जैक्टली दिस व्हाट हैपेंस विद प्लैनेट्स, टेस्ट चेंज होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिंगल माइंडेड ब्लिंकर्स पहना हुआ है ना, वो इस टेस्ट चेंज को रिकॉग्नाइज नहीं करता हमारे लाइफ में। क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? उसलिए ऐसा हो रहा है। That's not it. क्यों ऐसा हो रहा है? इन सारे कारणों का एक कंबाइंड इफेक्ट है। सोचिए जरा इस बारे में। मतलब आपका करियर इसलिए नहीं रुका कि जुपिटर आपको ब्लेसिंग नहीं दे रहा है, बल्कि इसलिए रुका हुआ है जुपिटर अपनी डिलीवरी स्ट्रैटेजी बदल चुका है और आप अभी भी अपने पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंसे हो, वही गेम खेल रहे हो। आप खेल रहे हो चेस, आपका सामने वाला खेल रहा है बास्केटबॉल। आने वाले महीनों में सिर्फ एक आइसोलेटेड प्लैनेट को देखकर डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कॉन्टेक्स्ट, कॉम्बिनेशंस और साइलेंट पड़ोसी
सब सिस्टमैटिकली देखना जरूरी है, क्योंकि दोस्त जब तक हम अपने पैटर्न नहीं बदलेंगे रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। गन्ने की मशीन में बार बार गन्ना डाल रहा हो और हर बार ग्लास नीचे लगाकर एक्सपेक्ट कर रहा हो कि इस बार एप्पल जूस निकलेगा, दैट डजंट वर्क। आने वाले महीनों में जब सैटर्न प्रेशर बढ़ाने जा रहे हैं, तब बिना पूरा पिक्चर देखे आगे बढ़ना ब्लाइंड फोल्ड पहनकर हाईवे पर गाड़ी चलाना जैसा होगा। वक्त आ गया है अपने ब्लाइंड स्पॉट को कन्फ्रंट करने का, राइट? कुंडली खोलिए, एनालाइज कीजिए, क्या आपको भी वही इनविजिबल पैटर्न दिख रहा है जो अब तक आपने इग्नोर मार रखा है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइफ में भी और कुंडली में भी प्लैनेट्स की पोजीशन से ज्यादा उसके पड़ोसी की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कुछ खास दो रेमेडीज की करेंगे। वन इज गणेशा रेमेडी एंड अनदर इज शिवा रेमेडी, यानी वन इज फॉर केतु एंड अनदर इज अ शिवा यानी मून। तो दोस्तों आखिरी में एक स्ट्रैटेजिक रेमेडी आपको दे जा रहा हूं। गणेश पूजन बहुत जरूरी है इस टाइम पे दोस्तों। इफ यू आर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स या बहुत बुरी तरह फंसे हुए हो, कौन से गणेश को? टेंपल के गणेश को। गो टू शिवा टेंपल वेयर देयर इज अ गणेश, जनरली होते ही हैं, वहां पर पूजा करिए। सो दोस्तों इसी के साथ जय बाबे, जय गुरु, जय भैरव, जय रावण, बाय बाय। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। डैम इट दोस्तों, पता है सबसे खराब क्या लगता है? जब मेरे पास कोई डेटा ही नहीं रहता। जिस तरह एक डॉक्टर को एक एक्सरे रिपोर्ट की सख्त जरूरत पड़ती है बीमारी का असली इलाज के लिए, वैसे ही काश मेरे सामने आपकी कुंडली होती और उस कुंडली को देखकर मैं एग्जैक्ट जो एफ्लिक्शंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे आपके हेल्थ के लिए हो, करियर के लिए, जॉब के लिए, मैरिज के लिए, चिल्ड्रंस के लिए, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स उस कुंडली से निकल सकता था। मैं मिस कर रहा हूं आप लोगों की कुंडली। However, गुड न्यूज इज आपको सिर्फ फोन उठाना है, अच्छे किसी एस्ट्रोलॉजर को, उससे एनालिसिस करवा लीजिए आपके प्रॉब्लम का कंप्लीट चार्ट का, ताकि आप एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड रेमेडियल मेजर्स ले पाए।